हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है दिखावा। कहानी को पूरा सुने, अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद। सुनैना के हाथों से शादी की मेहंदी भी नहीं उतरी थी कि उसकी सास सुमन जी ने उसे पूरी तरह से काम में झोंक दिया। सुबह से लेकर शाम हो जाती, लेकिन सुमन जी के काम तो मानो पूरे ही नहीं होते। जैसे ही सुनैना आराम करने के लिए अपने रूम में जाती, वैसे ही सुमन जी कहती, बहू ज़रा मेरे सिर में तेल की मालिश कर दो या कपड़े प्रेस कर दो। कोई ना कोई काम का बहाना बनाकर पहले से ही तैयार रखती। सुनैना कुछ भी नहीं बोल पाती और झट से काम पर लग जाती। आखिर नई नई बहू जो ठहरी। सुनैना का पति सूरज दूसरे शहर में नौकरी करता था। शादी के लिए भी कम ही छुट्टियां मिली थी उसे, इसलिए वे शादी के 8 दिन बाद ही अपने काम पर लौट गया। तभी एक दिन, अरे बहू कब तक सोई रहोगी, देखो कितना समय हो गया है। आज तुम्हारे ससुर जी ऑफिस के लिए भी निकल गए और तुमने चाय तक बनाकर नहीं दी। आगे से ध्यान रखना, समझ गई। ठीक 4 बजे उठ जाना, क्योंकि तेरे ससुर जी सुबह 6 बजे तक निकल जाते हैं। बहू तुमको काम के लिए ही तो लेकर आए हैं, इकलौती बहू हो, तुमको नहीं बताएंगे तो कैसे सीखोगी बड़े बूढ़ों की कदर करना। सुमन जी ने ताव दिखाते हुए सुनैना से कहा, मुझसे गलती हो गई माँ जी, आगे से 4 बजे ही उठ जाऊंगी। इतना बोलकर उदास मन से अपने काम पर लग गई। तभी एक दिन सुनैना का बड़ा भाई किसी त्योहार के उपलक्ष्य में अपनी बहन के ससुराल आया था। सुनैना ने भाई का सत्कार किया और मन ही मन सोचने लगी कि सासू माँ मेरी तारीफ करेंगी बड़े भैया के सामने, क्योंकि मैं पूरे दिन घर के काम और सास ससुर की सेवा जो करती हूँ। देखना बड़े भैया खुश हो जाएंगे मेरी तारीफ सुनकर। लेकिन सुमन जी ने तो सुनैना के भाई को देखते ही रसोई घर में रखे 2-4 बर्तन साफ करने लगी। तभी, अरे माँ जी आप अचानक से बर्तन क्यों साफ कर रही है, मैं कर दूंगी। थोड़े ही थे, इसलिए सोचा नाश्ते के बर्तनों के साथ ये भी साफ कर दूंगी। सुनैना ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा। सुनैना को अब समझ में आ गया था कि माँ जी के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो भैया के सामने ये दिखाना चाह रही थी कि मैं खुद ही बर्तन साफ करती हूँ और तुम्हारी बहन कुछ नहीं करती। पर वो मन मारकर चुप रह गई, क्योंकि अपने भाई के सामने वो कोई बवाल नहीं खड़ा करना चाहती थी। शाम होते ही सुनैना के भाई वहाँ से चला गया। सुनैना ने सासू माँ की सारी बात अपने पति सूरज को फ़ोन से बताई। तब सूरज ने कहा, क्यों ज़्यादा चिंता कर रही हो सुनैना, माँ ने बर्तन साफ कर दिए तो क्या हुआ। उन्होंने जानबूझकर तुम्हारे भाई को दिखाने के लिए ऐसा नहीं किया होगा, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी। पति के मुंह से इतना सुनते ही सुनैना ने आगे ना बोलना ही ठीक समझा। सुमन जी ने फिर से अपना वही रूप जारी रखा, किसी भी काम में ज़रा भी हाथ ना बटाती और पुराने पुराने कपड़े भी जानबूझकर प्रेस के लिए रख देती, ताकि सुनैना को आराम ना मिले। तभी करीब महीने भर बाद छुट्टियों में सूरज अपने घर आया और सुनैना से कहने लगा, अरे क्या पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती हो, 2 घड़ी हमारे पास भी तो बैठो। सूरज ने प्यार से कहा। तभी सुनैना के बोलने से पहले ही सुमन जी ने कहा, लल्ला अभी घर का सारा काम बाकी है, बैठने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है, समझ गए। सुमन जी ने गुस्से में कहा। सुनैना बेचारी चुपचाप फिर से कामों में लग गई। तभी अपने दामाद से मिलने सुनैना के पापा आ गए, क्योंकि शादी के बाद उनकी दामाद से कोई बात नहीं हुई थी। पापा को आया देखकर सुनैना दौड़कर उनके गले लग गई और अपने पापा की खातिरदारी की। लेकिन सुनैना के पापा के आते ही सासू माँ ने फिर से किचन में जाकर सब्जी काटने लगी और रसोई में रखे चाय के कप धोने लगी। अपनी समधन को ये सब करता देख सुनैना के पापा हैरान हो गए और सुनैना से कहने लगे, बेटा देखो समधन जी बर्तन साफ कर रही है, तुम क्यों नहीं करती बर्तन साफ, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तुम तो बोलती थी कि मैं घर का सारा काम करती हूँ, लेकिन मैं तो कुछ और ही देख रहा हूँ। बेटा ये सब ठीक नहीं है, क्या करे समधी जी, सब करना पड़ता है। आजकल के बच्चों से कहाँ घर के काम होते हैं। आज की बहुएं तो वैसे ही कामचोर है कि कब मौका मिले और कब आराम करे, सुमन जी ने मुंह बनाते हुए कहा। तभी सूरज बोला, माँ आज तो आपने हद ही कर दी। उस दिन सुमन ठीक ही कह रही थी कि मेरे भाई के आते ही हमारी रसोई घर में बर्तन धोने लगी, जबकि मैं खुद ही सब काम करती हूँ। मेरे मना करने पर भी नहीं मानी। शायद भैया को दिखाना चाहती थी कि मैं ही सब काम करती हूँ, लेकिन मैंने ये सुनैना की बात सुनकर अनसुनी कर दी। मगर आपने आज फिर से वही वाकया दोहराया।
पता नहीं माँ, आप सुनैना के घर वालों को क्या दिखाना चाहती है। यही ना कि तुम्हारी बेटी घर के काम नहीं करती, जबकि मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ कि आप 1 मिनट भी चैन की सांस नहीं लेने देती हो सुनैना को। अपनी बहू के द्वारा किए काम और सेवा का आप ऐसे बदला चुका रही हो, ये मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। सूरज के मुंह से इतना सुनते ही सुनैना की आंखों से खुशी के आंसू आ गए। अब उसे कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सही समय पर सूरज ने अपनी पत्नी का साथ जो दिया था, और वह हकदार भी थी। सुनैना के पापा के सामने ही सूरज ने अपनी माँ की हकीकत बयां कर दी, और सुनैना के पापा को भी यकीन हो चुका था कि मेरी बेटी में भी कोई कमी नहीं है। वो तो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही थी। अपने बेटे के मुंह से ये सब सुनकर सुमन जी को तो जैसे सांप ही सूंघ गया, क्योंकि उन्होंने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सूरज कल की आई बहू का साथ देगा। सुमन जी को बोलने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे थे, और वो चुपचाप वहाँ से बाहर निकल गई। सुमन जी की चाल आज उन्हीं पर भारी पड़ गई थी, और बहू के पापा के सामने ही अपने बेटे को बोलने पर मजबूर कर दिया। उस दिन के बाद से सुमन जी में काफ़ी सुधार आया था, और उन्होंने सुनैना के रिश्तेदारों के सामने भी कभी दोबारा ऐसा काम करने का झूठा नाटक कभी नहीं किया। आज एक पति ने सच का साथ दिया, जो कि सही भी था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।